करवाना है। मुझे केवल उनको एक सबक दिलवाना है ताकि एक बच्चा उनका हो गया, वो मुझे देखे ना किसी और लड़की को क्यों देख रहे हैं। हमारे पास भी तो वही है जो उसके पास है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? शादी जनरेशन जो लड़कियां भग करके शादी कर रही हैं, जो लड़कियां लव करके शादी अपने माँ बाप की इज्जत उतार रही हैं, उनके लिए क्या कहोगी तुम? एक नसीहत। मैं उनके लिए यही कहूंगी कि माँ बाप जहाँ कराएंगे हमेशा दुख सुख में साथ रहते हैं, हमारी की तरफ तो से सुंदर तो के खिलाई काबल तोरे में इंटरेस्ट। हम दोनों लोग बात व्यवहार कर रहे थे, बात व्यवहार इनका अच्छा लगा, मुझे ये नहीं पता था कि शादी हुआ था। 2024 में 6 फरवरी को शादी हुई थी मेरी मंदिर। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, में आज गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में हूँ। क्षेत्र कहा जाए या बिरनो थाना के एकदम समीप में हूँ। बिरनो थाना में एक लड़की थी, आई थी अर्जी देने। जानते हैं अर्जी किसको कहा जाता है? जो पीड़ित पक्ष होता है वो थाना का चक्कर लगाता है, लेकिन थाना अध्यक्ष से लेकर के जो भी लोग ड्यूटी करते हैं उसमें गोल गोल घुमाते हैं। ये लड़की बनारस की रहने वाली है। एक बिरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत बेठौरा ग्राम सभा है, वहीं किसी नवयुवक से गाड़ी चलाते समय बनारस में मिला था और इनसे लवलू हो जाता है, प्यार हो जाता है। प्यार संबंध में इनसे शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद एक बच्ची भी पैदा है, आप देख सकते हैं। और आज ये लड़की कई दिन से थाने के चक्कर भटक रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये बनारस की रहने वाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। योगी बाबा की सरकार चैलेंज पर चैलेंज मारती है कि अगर करोड़ों रुपया का गहना पहन करके महिलाएं रोड पर निकलेगी तो उनकी सुरक्षा में मेरी पुलिस तैयार है। लेकिन आज यहाँ पुलिस बौना बनी हुई दिखाई दे रही है। ये बेटी सुबह से रो रही है, लेकिन इसका कोई गुहार करने वाला नहीं है। आइए मैं अपने चैनल पर आपके पटल पर डालता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा कि जो मखनचुआ इससे प्यार किया, जो मखनचुआ जिसे मार करके खेद रहा है, इसको थाने पर आने की जरूरत पड़ रही है। वो जेल के सराखों में जाए, अपने परिवार में जा करके सुरक्षित रखे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करीना कुमारी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो यहाँ गाजीपुर में कैसे दिखाई दे रही हो? आनंद कुमार लड़के एक थे, उनसे मेरी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। मेरे माँ बाप खड़े होकर शादी करवाते और उनके माँ बाप भी। आनंद कुमार रहने वाला कहाँ का है? जयरामपुर के। जयरामपुर बेठौरा का? जयरामपुर बेठौरा उनका घर है। करता क्या है वो? ड्राइवर है। आखिर में तुमसे मुलाकात कैसे होती है? मैं रहने वाली थी बनारस में, वो ड्राइवर थे, गाड़ी वाड़ी चलाते थे, आना जाना था। मुलाकात हुआ, बात हुआ। मेरे घर वाले बोले कि चलो ठीक है, अपना कास्ट है तो शादी करवा देंगे। ये मुझे यहाँ तक बुलाए, बोले मैं बाहर रहती थी गाजियाबाद में, वहाँ से ये मुझे बुलाए, बोले कि यहाँ आओ मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने बोला कि हम अपना सब कुछ छोड़ कर आएंगे तो आप मुझे देखेंगे? ये बोले हाँ हम देखेंगे तुमको। जब मैं गाजीपुर आई तो ये बोले कि ऐसा है तुम चलो घर, मैं एक महीने बाद तुमको लेकर लखनऊ चलूंगा भागकर। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगी, जब आप मुझे बुलाए मैं अपना सब छोड़कर चली आई तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा ये अपने घर 2 दिन आकर रखे। इनके मामा है क्या? वो बोले इनके मामा कि ऐसा है तुम इससे। अच्छा ये बताओ तुमसे जब ये ड्राइवरी करते समय मुलाकात हुई इससे, उसके कितने बाद तुम्हारी शादी होती है मंदिर में? लगभग 1-2 साल बाद हुआ था। 2024 में 6 फरवरी को शादी हुई थी मेरी मंदिर में। 2 साल बाद शादी हुई मुलाकात के बाद? हाँ। उससे बीच में कभी आना जाना, बैठना सोना, क्या प्रक्रिया थी? मिलना जुलना था हम लोग का। अच्छा, तो कभी इनसे तुमने कहा नहीं कि हमें शादी करके आप ठुकरा दोगे या कुछ और? हम हमेशा बोलते, ये बोले अगर शादी नहीं करेंगे तुमसे तो मैं मर जाऊंगा। बल्कि ये भी बोले थे कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मुझे यहाँ का पता भी नहीं था। ये बोले हम भी बनारस के रहने वाले, हम बनारस के रहने वाले। वो जहाँ का पता बता रहे थे, मुझे लगा सच में बनारस के रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ना ये गाजीपुर पता था, ना यहाँ का कोई गाँव पता था। आज तुम आई थी बिरनो थाना में, क्या हुआ है? बिरनो थाना में आए थे, मैं अपनी सारी दुख बताई हूँ। एक बच्चा को लेकर मैं सुबह से ना खाना खाई हूँ ना पानी पी हूँ। सुबह से रो भी लग रही हूँ कि मुझे मारे हैं एक लड़की के चक्कर में। आप लोग कार्रवाई कीजिए। कौन आपके पति मारा है? हाँ। क्यों मारा है? वो दूसरी लड़की से बात करते, बस उनको हम पकड़ लिए थे। उस लड़की को अपने फोन से फोन किए थे। हम बोले कि हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कौन लड़की बात करे। बात की, बस उनको पता चला, वो लड़की फोन कर उनसे बोली और वो मुझे मारना शुरू करने लगे। बोले हाँ हम बतिया तो हूँ, जो कौन से बतिया, हम तो के छोड़ दे लेकिन ओके न छोड़ा, वैसे ऐसे बोले। FIR हो गया है?
आए थे यहाँ, मैं कॉल की थी, यहाँ से पुलिस गए थे, समझौता किए थे, मेरा चोट देके बोले इतना चोट उसको लगा है थाने लेकर आओ, तो ये मुझे नहीं लेकर आए। मुझे लगा आप सुधर जाएंगे, फिर 2 दिन से ये वही कर रहे हैं। रात में 2 बजे रात में आते हैं, 12 बजे रात में आते हैं, पर मुझे इनकी कमाई का कोई पता नहीं चलता, मुझे नहीं पैसा देते। तो मैंने बोला जब आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो तो आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो, मैं जान रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम पहली जो शादी की हो मंदिर में लव करके, क्या इसके में देखा तुमने कि इससे फिर लव करके शादी की हो? हम दोनों लोग बात व्यवहार कर रहे थे, बात व्यवहार इनका अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पता था ये कैसे कैसे नहीं है, ये मुझे आप अपना सच्चाई कुछ भी नहीं बताया। बल्कि मैं इनसे ये बोलती कि मैं बिना माँ बाप की लड़की हूँ, मेरी मौसी मौसा मुझे रख के सारा सच्चाई बताए थे। कुल मिला करके तुमको धोखाधड़ी करके जी हाँ, झूठ बोलकर। हाँ, और मेरे माँ बाप से बोले कि हम तो एक यूज करे चली। जब हमारे मम्मी पापा शादी जबरदस्ती करवा दी, बोले कि जब हमारे लड़की को आप लेकर गए तो इज्जत है ना, शादी कर रखो। तो ये बोले कि हम तो के साथ फ्लर्ट कर चली, और तुम लोग जबरदस्ती अगर शादी करवाई लू तो कभी ना खुश रख कब तोरी लड़की के। वहाँ पर भी फोन कर गाली गलौज करते हैं, हमारे घर पर ससुराल। अब मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? हमारे मम्मी पापा बोले कि छोड़ो जान दो, एक लड़का हो गया, आज है ऐसे कल सुधर जाएगा। रोज ऐसे कर रहे थे, जो ये बोलते वो सब करते वो लोग, हमारे मम्मी पापा। पर फिर भी ये हमेशा नहीं मेरा कदर करते, बोलते दहेज ना दे ले, ना केले वो ना केले, तो से सुंदर हो तो के खिलाई का अगल तोरे में इंटरेस्ट ना है, ऐसे ये मुझे बोलते हैं। मित्रों देखिए, बेटी रो रही है और बेटी बता रही है कि कहता है कि दहेज तुम्हारे माँ पिता नहीं, दहेज की जरूरत क्या थी? आखिर में जब लव करके तुम मखनचुआ शादी की हो तो मखनचुगिरी क्यों कर रहे हो? इसको अब इसका जिंदगी निभाओ और नहीं तो जेल की पीछे जाओ। ना ही मुझे साड़ी वाड़ी ला कर देते, ना ही कुछ ला कर दी। मेरे मायके वाले कहा नाक में दिए थे, वो भी ये मार कर तोड़ कर खुआ दिए। ना मैं हाथ पैर में कुछ पहनी हूँ, ना मैं कहीं कुछ पहनी हूँ। एक साड़ी 2 साल में मुझे एक साड़ी तक वो इंसान नहीं लेकर दी। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे ऊपर बीत रहा है जी, जो आने वाली जनरेशन, जो लड़कियां भग करके शादी कर रही हैं, जो लड़कियां लव करके शादी अपने माँ बाप की इज्जत उतार रही हैं, उनके लिए क्या कहोगी तुम? एक नसीहत। मैं उनके लिए यही कहूंगी कि माँ बाप जहाँ कराएंगे हमेशा दुख सुख में साथ रहते हैं, हमारी की तरह कोई लड़की ना करे, क्योंकि ना ही वो घर की रहती है ना ही वो घाट की रहती है। अब कहाँ जाओगी? अगर वो नहीं रखता है तो फिर क्या करोगी? थाने में आई हो, FIR होगा, मुकदमा होगा, वो जेल भी चला जा सकता है। और मुकदमा तुम लड़ नहीं जेल करवाना है, ना ही मुझे मुकदमा करवाना है। मुझे केवल उनको एक सबक दिलवाना है, ताकि एक बच्चा उनको हो गया वो मुझे देखे, ना किसी और लड़की को क्यों देख रहे हैं। हमारे पास भी तो वही है जो उसके पास है, ऐसा क्यों कर रहे? शादी उनकी हुई, मेरी भी तो है, उनकी तो बहन है ना। पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी हो? जी मैं पढ़ी लिखी थी। कितने तक पढ़ी हो? 8 तक पढ़ी हूँ। 1 तक? वो पढ़ा लिखा है? वो पता नहीं कितने तक पढ़े, मुझे नहीं पता उनका। तुम्हारे पास मोबाइल वगैरह है कुछ? मेरे पास फोन है, पर इतना मारते पीटते, जब मैं कहीं कॉल करती हूँ तो इस चीज के चक्कर में मेरा तोड़ देते। बोलते हैं कि हम कोई से बतियाई लेते, तुरंत नंबर लेके ओके फोन कर ला के पता चल जाला। ऐसा कुछ करती हो क्या? जी ये बात कर रहे थे, फोन ऐसे उल्टा कर रखे थे, साइलेंट था फोन, घनघनाया। मैं देखी पिंकी लिखा था, तुरंत मैं अपने फोन से कॉल की उसको। मैं बोली इतना फोन आने का आखिर वजह क्या है? पिंकी कौन है? पिंकी बेठौरा गाँव की एक लड़की, उसके पापा का नाम रामलाल है, लखन लाल राम है उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम शीला है और उसका नाम पिंकी है। वो उसी गांव में रहती है, उनकी मम्मी अपने मायके में रहती है। एक बार और अपना नाम और परिचय बताओ। मेरा नाम करीना है और उसका? उनका नाम आनंद कुमार भारती है। मित्रों देखिए, शादी तो मान लीजिए जाति बिरादरी में ही ये लोग किए हैं लव, लेकिन इस लव को कहा किया जाए? आए दिन ऐसी घटना घट रही है और थाने के अब चक्कर लगा रही है। उस समय तो इनको भी अच्छा लगा रहा होगा, रात भर टेलीफोन से वार्ता होती रही होगी, ऐसा कुछ है ना? मोबाइल भी दिया था? ये कुछ नहीं दिए थे ये मुझे। मैं उत्तराखंड में थी, मैं अपने पैसे से फोन ली थी जॉब कर। कौन जॉब कर रही थी? मैं वहाँ पर थी, छोटे छोटे बच्चे थे, 44 की इतनी, मतलब 2-3 साल के बच्चे थे। तो ये होता है ना, आंगनबाड़ी लोग पढ़ाते हैं, मैं उन लोग को पढ़ा रही थी कि जैसे कोई बच्चे होते हैं, पढ़ाना होता है, खाना खिलाना होता है, जो बच्चे बोलना नहीं जानते उन लोग को बोलवाना होता है, यही सब कर रही थी। उसके बाद वहाँ से मैं जब इनसे मिली तो वो तुरंत ये फ़ोन ले लिए, बोले कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुरंत इनको फ़ोन दे दी कि अपना पुराना फ़ोन मुझे दिए थे, मैं उसको चला रही थी। चलिए भाई, आपके ऊपर पूरा निछावर है, आपके ऊपर आज भी ये चाह रही है कि ना आप जेल जाए ना आपके ऊपर मुकदमा होके, लेकिन आप सुधर जाओ। जब इससे लव कर ही लिए हो, लाकर अपने घर पर रख लिए हो, एक बच्चा पैदा कर ही दिए हो, तो फिर शर्म किस बात की, प्रतिष्ठा किस बात की? अब थाने की चक्कर लगाएगी, एसओ साहब तुम्हारे पास जाएंगे, कुछ दाम भी ऐठना पड़ेगा, उसके बाद भी मुकदमा लिखा जाएगा
ऐसा ही कुछ है। मैं एक आध घंटे से बिरनो थाने में बैठा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी निगाहें इसके से इधर उधर नहीं जा रही थी। मैं यही देख रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है। कुछ महिला कांस्टेबलों से बात भी हुई, उन्होंने बताया कि जो इनका पति है मोबाइल बंद कर दिया है, प्रबल लोगों से टेलीफोन करा भी रहा है, दबाव भी बन रहा है। मामा भी आए थे, इनके मामा आए थे, इनके मामा डायरेक्ट बोले वहाँ पर कुछ और बोले, जब बाहर निकले तो बोले कि हमरे लड़का के मरवाई भी, जेल करवाई भी, का चल भाग, जो करे क्यों कर। इनके मामा का नाम मनोज है, वो पारा के रहने वाले हैं और वो हैं प्रधान है वहाँ के। चलिए भैया, पारा हमारा ग्राम सभा है, मनोज से भी मैं मिला था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इन्हीं का मामला है। मनोज जी, शादी हो गई है, देख लीजिए, आपका मामला है, आपका मामा भगना का मामला है, तो इस मामला को सल्टा दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा जो होना चाहिए। थाना अध्यक्ष से मिली भी है और उनको उठाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, बाद में तमाम प्रकार के मुकदमा धाराएं लगेगी। और आने वाले जनरेशन महिलाओं बच्चियों के लिए ये नसीहत है। ये आज ये भटक फूट फूट कर रो रही है, इसका कोई सुनने वाला नहीं। हम ही लोग हैं जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में है, नहीं तो बड़ी मीडिया भी अब तो अंधी हो चुकी है। ऐसे सब मामलों को उठाने में उनको भी शर्म लग रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। कुछ गिने चुने ईमानदार लोग बचे हैं जो आज इस ऐसे महिलाओं, ऐसे बेटियों की आवाज़ उठा पाएंगे, नहीं तो दरोगा जी किसको उठाने देंगे। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।